यूं ही पाला नहीं बदला है दिग्गज राजेंद्र सिंह ने। चिराग के कांटे से नीतीश को साधने की है तैयारी। अब चुनाव बाद के समीकरण पर लग रहा है कयास। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव हर दिन नया आकार ले रहा है और हर दिन समीकरण बदल रहे हैं। आज से 15 दिन पहले का समीकरण पूरी तरह धाराशाही हो चुका है और चुनाव मैदान में आमने सामने आए दो प्रमुख गठबंधनों का आकार और स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अपनी अलग और विशिष्ट राजनीति शैली तथा दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाने वाले बिहार में 15 साल से सत्तारूढ़ जदयू भाजपा गठबंधन का खेमा जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी के शामिल होने से अतिरिक्त ताकत बटोर चुका है, तो लोजपा के रूप में एक अहम सहयोगी को खोने के कारण कमजोर भी हुआ है। उधर राजद और कांग्रेस के कथित महागठबंधन में 3 वामपंथी दलों के शामिल होने से नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो हम वीआईपी और रालोसपा के अलग होने से इसकी सेहत पर असर पड़ा है। इन सब के बीच सबसे अधिक चौंकाने वाली घटना ये हुई है कि संघ से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले भाजपा के दिग्गज राजेंद्र सिंह लोजपा में शामिल हो गए हैं। उनके इस पाला बदलने से साफ हो गया है कि बिहार का सियासी परिदृश्य अब 10 नवंबर के बाद की संभावनाओं पर आकार टिक गया है। राजेंद्र सिंह के आने से लोजपा की ताकत कई गुना बढ़ गई है, जबकि सियासी रूप से इसे भाजपा का ऐसा प्लान बी माना जा रहा है जिसकी काट ना नीतीश के पास है और ना विपक्ष के पास। राजेंद्र सिंह के पाला बदलने की घटना के सियासी असर का आकलन करती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। साल 2015 और महीना अक्टूबर बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर था। रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह के पक्ष में बिहार के साथ साथ झारखंड और यूपी के कई बड़े नेता और मंत्री लगातार दौरा कर रहे थे। जिस दिन राजेंद्र सिंह ने नामांकन किया था, बिहार का कौन सा ऐसा नेता था, मंत्री या कार्यकर्ता जो उसमें शामिल नहीं हुआ था। झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा वर्ग नामांकन के समय में वहां मौजूद था। कहा जा रहा था कि राजेंद्र सिंह बिहार के मनोहर लाल खट्टर हैं। लोगों को लगा कि राजेंद्र सिंह बिहार में भाजपा के सीएम पद का चेहरा हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस कथन का असली मतलब समझ में आया। वो ये था कि राजेंद्र सिंह संघ के इतिहास के तीसरे शख्स थे जो किसी प्रदेश का संगठन मंत्री रहते हुए चुनाव मैदान में उतरे थे। संघ ने इसके लिए अपने संविधान को बदला था। उनसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को भी ये अनुमति मिली थी। खैर, परिणाम आया और राजेंद्र सिंह लगभग 2500 मतों से चुनाव हार गए। कहानी खत्म हो गई। लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर अक्टूबर के महीने में वही राजेंद्र सिंह बिहार की राजनीति में तूफान पैदा कर चुके हैं। वो भाजपा छोड़कर लोजपा में शामिल हो गए हैं और एक बार फिर दिनारा सीट से चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने जदयू के जय कुमार सिंह होंगे जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं। पिछले चुनाव में भी राजेंद्र सिंह के सामने वही थे। अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर 32 साल तक संघ के अनुशासन में तपे तपाए राजेंद्र सिंह ने अचानक भाजपा क्यों छोड़ दी। सतही तौर पर ये उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक मानी जा रही है, लेकिन इसके पीछे का असली खेल कुछ और है। ये खेल 10 नवंबर को चुनाव परिणाम के बाद की सियासत का है। बिहार में भाजपा के सामने जदयू का नेतृत्व स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ने का परिणाम पिछले चुनाव में वो भुगत चुकी थी। पिछले 5 साल में भाजपा पर सत्ता हासिल करने के लिए अनैतिक हथकंडों के इस्तेमाल का जो कलंक लगा है, उसे पार्टी बिहार में हर कीमत पर धोना चाहती है। इसलिए वो पहले से ही सतर्क है और अपने प्लान बी पर काम कर रही है। जदयू के साथ चुनाव लड़कर यदि सीधे सत्ता मिल गई
तो ठीक, वरना उसके पास लोजपा का एक विकल्प तैयार रहेगा। इसलिए भाजपा का एक वर्ग चाहता है कि लोजपा अधिक से अधिक मजबूत हो और वो जदयू के बराबर नहीं तो कम से कम मोल भाव की स्थिति में आ जाए। इसका लाभ ये होगा कि अपेक्षित चुनावी सफलता नहीं मिलने की स्थिति में नीतीश को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकेगा। दूरगामी राजनीतिक रणनीति का ये खेल सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही लाभ पहुंचाएगा। एक संभावना ये भी बन रही है कि चुनाव के बाद चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर भाजपा बंगाल और यूपी में दलितों को साध सकेगी। इसलिए आने वाले दिनों में भाजपा के कई बड़े नेता लोजपा की झोपड़ी में आ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लोजपा ने नीतीश को हराने का संकल्प लिया है और वो उन सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी जहां जदयू मैदान में होगा। टिकट नहीं मिलने या सीट के जदयू कोटे में चले जाने से असंतुष्ट भाजपा के लोग लोजपा के सहारे विधानसभा में पहुंचने की कोशिश करेंगे और तब 10 नवंबर के बाद का परिदृश्य क्या होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। तो कुल मिलाकर राजेंद्र सिंह का लोजपा में शामिल होना और दिनारा से जदयू के मंत्री के खिलाफ ताल ठोकना इसी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि चिराग पासवान अपने बल पर नीतीश के सामने इतनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भाजपा से अपने रिश्ते को मजबूत ही किया है और बार बार कह रहे हैं कि बिहार में अगली सरकार भाजपा लोजपा की बनेगी। उधर भाजपा किसी भी कीमत पर नीतीश को नाराज करना नहीं चाहती, इसलिए उसने साफ कर दिया है कि जो नीतीश को नेता नहीं मानता है वो बिहार में राजग का हिस्सा नहीं है। ये ऐसी राजनीतिक रणनीति है जिसकी काट फिलहाल तो नीतीश के पास नजर नहीं आ रही। बिहार का अंतिम चुनाव परिणाम क्या होगा और वहां किसकी सरकार बनेगी ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोजपा के कोटे से नीतीश को फांसने की भाजपा की रणनीति सफल होती दिख रही है। इस रणनीति से बिहार का चुनावी परिदृश्य बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।